अरे भाभी जी, तुम मेरे घर में क्यों घुसी आई हो? अरे भैया, वो ना मेरे पीछे ना गुंडे पड़ गए थे। वो ना गंदी 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 मेरे से ना इशारे कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में जाऊंगी तो ये हो सकता है अंदर भी आ जाए। आपको तो पता ही है ना, मेरे पति बाहर रहते हैं, तो इसलिए ना मैंने सोचा आप इतने सज्जन आदमी हो, ऊपर से आप ठहरे पुलिस, तो पुलिस वाले के घर में घुसी आती हूँ तो वो नहीं आ पाएंगे। भैया वो बहुत खतरनाक है, वो गंदी गंदी बातें कर रहे थे, कह रहे थे रात को उठा के ले जाएंगे इसको। आप टेंशन मत लो, मैं अभी देखता हूँ कौन से गुंडे। आप देख के आओ। सही है, सारे पैसे चिपक गए। अब इसके आने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे भाभी जी, कोई नहीं है बाहर तो। बाहर नहीं है? हाँ, तो वो पुलिस वाले का घर देख के भाग गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि मैं पुलिस वाले की वाइफ हूँ, तो इसलिए वो भाग गए होंगे। थैंक यू सो मच भैया, आप जैसा ना एक पुलिस वाला हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। इन जैसे ना लफंगों की ना हरकतें बढ़ती जा रही है। भैया मैं तो कह रही हूँ आप ना 2-3 कांस्टेबल भी बिठवा दो यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ चलता हूँ, आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, आपके घर तक। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं चली जाऊंगी। अब तो भाग गए ना वो, उनको तो पता चल गया कि मैं पुलिस वाले के घर में हूँ। मैं उसको लगा होगा मैं आपकी वाइफ हूँ ना, अब नहीं आएंगे वो लोग, मैं चली जाऊंगी। आप ना अपने पैसे संभालो, देखो आवाजें उड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ भैया, थैंक यू सो मच भैया। हाँ मैं जाती हूँ। अरे रुक जाओ मैडम। सर, आपको एक बात पता है? आप यहाँ पे पैसे गिन रहे हो और आपके घर में चोरी हो गई है, आपको पता लगा? चोरी हो गई है? पता लगा? कैसी बातें कर रहा है तू? अरे साहब, आपको क्या ही बताऊं। अब ये मैडम ठहरी इतनी शातिर इतनी शातिर इतनी शातिर कि पैसे आपके इसी तरह गायब करे हैं कि आपको भनक भी नहीं लगेगी। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये आपके घर का नौकर है क्या? मुझे याद आया, मैंने तुझे अपने घर से बाहर निकाला था ना, तू मेरे घर में से चावल चोरी करके लेके जा रहा था, इसलिए। अरे भैया, आपने इसको काम पे क्यों रखा है? ये तो चमन चोट्टा है, चमन चोट्टा। ये छोटी छोटी चीजों की चोरी करता है, अब मुझसे बदला ले रहा है। अच्छा, मैं समझ गई, तूने ही मेरे पीछे वो गुंडे लगाए होंगे, है ना? तू गंदे गंदे मुझे कमेंट पास कर रहे थे और तुझे लगा कि अब मैं भैया के पास आ गई हूँ तो तेरे गुंडे चले गए होंगे, इसलिए तूने मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करी है ना? ओ मैडम, क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? ये इसको मैं अपने गांव से लेके आया हूँ, जब से यहाँ पे आया मेरे यहाँ पे ही काम कर रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। नहीं भैया, ये मेरे यहाँ पे भी काम करता था, आपको नहीं पता होगा। भैया मैं आपको शक्ल से चोर लग रही हूँ क्या? एक मजबूर अबला नारी के पीछे 2 बदसूरत से गुंडे पड़े हुए थे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए आपके घर में आ गई। आपने उसको 2 मिनट का अच्छे से ट्रीटमेंट क्या दे दिया, तो ये चोरी का इल्जाम लगाने लग गया। बहुत हो गया आपका ड्रामा। आप एक बात खुद बताइए कि गुंडे अगर मैंने भेजे होते तो मैं क्या आपको यहाँ पे रोकता? अभी तक तो आपको जाने दे चुका होता ना। साहब, आपको एक बात बताऊं कि जब ये मैडम यहाँ पर आई तो यहाँ पर डायरेक्ट बैठी ना, इनके पीछे सूट पर आपके सारे के सारे नोट चिपक चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे नोट पड़े हुए थे और अब वो नोट उतने नहीं है जितने पहले थे। मैडम, अगर आपने मेरे पैसे लिए तो चुपचाप से वापस कर दो। अरे भैया, मैं आपके पैसे क्यों लेने लगी? हम दोनों एक ही विंग में रहते हैं, आपका फ्लैट ऊपर मेरा फ्लैट नीचे, मैं ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करूंगी? और वैसे भी ना मेरे पति ना मैनेजर है बैंक में, ऐसा कैश ना हमारे घर में ना ऐसे धूल चाटता रहता है, मैं आपके यहाँ पे आके क्यों चोरी करने लगी? हाँ, धूल चाट रहा है, तभी तो आपके पीछे नोट जो दिख रहे हैं अलग ही धूल चाट रहे हैं ये। हाँ मैडम, ये नोट तो दिख रहे हैं, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। इतना लंबा सूट पहन के आई थी फिर भी दिख रहे हैं। मैडम, ये नोट मैंने निकाल के दीजिए मुझे। क्यों, क्या ये सब तुम मेरे घर पे चोरी करने के लिए आई थी? पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं सोफे पे पैसे लेके बैठा हुआ हूँ? वो भैया, वो बात ये है ना कि आपकी खिड़की का पर्दा खुल रहा है और मैं बगल वाली सुष्मिता के यहाँ आई थी, तो मैंने देखा कि आप इतने सारे पैसे गिन रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पागल बना के थोड़े से पैसे इसमें से गायब कर लेती हूँ, तो बस वही करा मैंने। अच्छा मैडम, अपने पड़ोसियों के यहाँ से आप चोरी कर रहे हो, मुझे पागल और बना रहे हो। मुझसे क्या बोल रहे थे? मेरे पीछे गुंडे लगे हैं जिससे कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला जाऊं, अगर पैसे नहीं चुपके हो तो और पैसे भर लूं, इसलिए तुम मुझे बाहर भेज रही होंगी। नहीं भैया, भैया वो ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपके घर पे ही नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आने वाली। अभी मुझे जाने दो भैया प्लीज। नहीं साहब, इनको जाने मत देना। ये इन्होंने आज आपके यहाँ चोरी करी है, ऊपर और भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, कल को उनके घर में भी चोरी करेंगे। और सुष्मिता भाभी जी को तो मैं बता दूंगा कि उनकी दोस्त है, वो ऐसे करती हैं। और हाँ, आप लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ। अरे लेडीज कांस्टेबल बुलाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे ही खड़ी हुई है पूरी पीसीआर।
मैंने उन्हें बुलाया था कि मुझे ले जाए साथ में। अब ना मेरे साथ साथ ना तुम भी जाओगी और तुम्हारे पति को ना मैं वहीं पे बुलाता हूँ। चलो यार साथ में। रहने दीजिए ना सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूंगी ऐसा। जो भी गलती हुई है ना वो तुम्हारे घर वालों को भी पता चलनी चाहिए। यहाँ से थाने चलो, थाने चलो यहाँ से चलो।